तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 18 और ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना है अच्छे से। सबसे पहले क्या है ना, इसमें थोड़ा सा एक डाउट्स है। डाउट्स ये है कि यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ ना थिंक ऑफ द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ ट्यूब, तो यानी समझना ये है कि ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि ये तो स्क्वायर की इन्फॉर्मेशन है, स्क्वायर दे रखा है, और फिर बोल रहा है कि ये क्यूब की एक साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो याद रखना ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको यहाँ पर जैसे क्यूब के कुछ फेस होते हैं, है ना, तो आपको पता होगा टोटल जो फेस होते हैं क्यूब के वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ एक फेस की, तो एक फेस ना स्क्वायर की तरह होता है, तो उससे फ्लक्स पास आउट होगा, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है फ्लक्स की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, तो इसको थोड़ा सा समझना है आपको और इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ना, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही एक डायग्राम हम बना लेते हैं और ऊपर इधर वैसे एक डायग्राम दे रखा है। तो ये जो डायग्राम दे रखा है ना, ये 5 सेंटीमीटर दूर को ये पॉइंट है ना, तो वहाँ पर चार्ज को प्लेस किया है। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो मान सकते हो आप Q1 की वैल्यू मान लो, है ना, कितना चार्ज दे रखा है, 10 माइक्रो कूलम। इसको आपको कूलम में बदलना पड़ेगा, लेकिन ये एक फेस है, ये याद रखना क्यूब का। तो पहले तो हम क्यूब बना लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कौन से वाला फेस हो सकता है या कौन सी, कोई भी एक फेस आपको लेना है, कोई भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने मान लो एक इमेजिनरी क्यूब बनाने की कोशिश की। अब इस क्यूब में आपको याद रखना है सबसे पहले क्या, कि आपका फेस कौन सा होगा, ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो अगर मैं फेस बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मान लो पहले तो हमने ये क्यूब बनाया है ना, ये आपका एक क्यूब है, आप इस तरह से क्यूब को बना सकते हैं। और इसके बाद देखो आप सभी बच्चा पार्टी, ये क्यूब बन गया है ना, ये क्यूब है आपका, और इसमें हमने क्या ड्रॉ कर दिया, कुछ साइडें हमने ड्रॉ की हैं अलग अलग। अब यहाँ पर अब आप इस वाले डायग्राम में देखो कि आपके सामने 6 फेस नज़र आएंगे। एक तो ये वाला, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। एक ये वाला जो फेस बन रहा है ये भी स्क्वायर होगा। एक ये फेस बन गया, ये भी स्क्वायर हो गया। एक ये पूरा फेस बन गया, ये भी स्क्वायर हो गया। एक ये बैक साइड वाला जो बनेगा वो भी स्क्वायर होगा। एक ऊपर वाला, टोटल कितने फेस हो जाएंगे, 6। तो कोई भी एक फेस ले लो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मान लो अगर मैं बात करूं इस वाले फेस के लिए, तो याद रखना आप सबसे पहले तो आप इसमें क्या करोगे, अज्यूम कर लेते हैं, मान लो एक को जैसे चार्ज दे रखा है ना कुछ डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज दे रखा, मतलब एक डिस्टेंस है और यहाँ पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है और उस पॉइंट की डिस्टेंस भी दे रखी है कि वो डिस्टेंस कितना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोल सकते हैं 5 सेंटीमीटर पर कोई एक चार्ज हमने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो ये एक डायग्राम हो सकता है। तो सबसे पहले मान लो अगर मैं यहाँ पर किसी एक फेस पर फ्लक्स फाइंड करना चाहूँ, टोटल फेस कितना है, 6 है, ये याद रखना है। अब एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रो कूलम इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर, जो फिगर में दे रखा है। अब से पूछ रहा है कि फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बताइए, है ना, स्क्वायर से। तो अब मान लो स्क्वायर का मतलब कोई भी एक स्क्वायर आपको लेना है। अगर मैं इस स्क्वायर लूँगा तो इसमें से कितना फ्लक्स पास आउट होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ, जो क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहला जो वैल्यू गिवन है वो है चार्ज की, और चार्ज दे रखा है 10 माइक्रो कूलम। तो इसको बच्चा पार्टी बदल लो आप किसमें, कूलम में। और कूलम में बदलने के लिए आपको पता है कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 की पावर -6 से। तो ये कूलम में बदल गया क्यू की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। इसके बाद जैसे ही हमारे पास चार्ज मिल गया और फ्लक्स निकालना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सब बच्चों को पता होगा उस फॉर्मूले का नाम। यहाँ पर हमें फाई कैलकुलेट करना है। तो फाई कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूँगा गॉस थ्योरम वाला, यानी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। Q की वैल्यू दे रखी है आपके सामने कितना, Q की वैल्यू दे रखा है ना 10 की पावर कितना -6, है ना, सॉरी 10 × 10 की पावर -6, जो कि 10 माइक्रो कूलम था, ये हमने कूलम में बदल दिया। एक और चीज़ यहाँ पर देखना कि ये जो फ्लक्स पूछ रहा है किसी एक फेज से पूछ रहा है। तो एक फेज से जो फ्लक्स पूछेगा
क्योंकि यहाँ पर हमें जो वैल्यू है ना वो चार्ज की टोटल की है, तो आपको तो एक फेज के लिए निकालना है, तो टोटल कितने फेज हैं 6, तो टोटल फ्लक्स उस चार्ज से पास आउट होगा तो पूरे क्यूब से होगा, तो पूरे क्यूब से आपसे पूछ नहीं रहा, वो किसी एक स्क्वायर से पूछ रहा है। स्क्वायर का मतलब किसी एक फेज को आपको लेना है, तो आप क्या करोगे इसको 1/6 कर लेंगे, टोटल जो उसका सरफेस एरिया होगा 1/6, यानी 6 फेज है तो 6 स्क्वायर होंगे, और एक स्क्वायर से पूछ रहा है तो मैं बोलूँगा ये बन जाएगा 1/6। क्या बनेगा आप लिख लेना यहाँ पर कि हम 1/6 से बताएंगे, है ना। तो एक लाइन और लिख लो कि दिस फ्लक्स, ये सभी बच्चे याद रखना, विथ किससे जाएगा, कंप्लीट किससे शो होगा, कंप्लीट क्यूब से, लेकिन आपको बच्चा पार्टी बताना है किससे, व्हाट फ्लक्स, है ना, ओनली हमें बताना है 1 फेज से। तो 1 फेज के लिए जब भी बात आप करोगे कि 1 फेज से आपको बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/6 कर दो उस फ्लक्स का, तो 1/6 इंटू में Q अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो 1/6 एज इट रहेगा, Q की जगह पर वैल्यू पुट कर दो 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.85 10 की पावर -12। समझ में आया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो जैसे करते हैं, सबसे पहले इस पावर को सॉल्व करो, 10 की पावर -12 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस के 12 में से -6 कर दोगे तो कितना बचेगा, यानी पावर बच जाएगी आपके सामने 1/6 तो एडिट रहेगा, 10 भी रहेगा, पावर को सॉल्व किया तो ये बच गया 10 की पावर 6, और नीचे हमारे पास एक नंबर रह गया, वो नंबर है 8.85, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से एक काम और कर सकते हैं ना हम, 10 है तो पॉइंट हटाएंगे तो आप 0 बढ़ा सकते हो, ऊपर यहाँ पर 2 पोजीशन पे पॉइंट लगाए तो ऊपर 2 0 बढ़ा लो, तो ये बन जाएगा 1000। क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। और नीचे जब हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, ध्यान रखना सारे बच्चे, 6 इंटू में 885, है ना, ये हो गया 10 की पावर कितना, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको हम अगर सॉल्व करने की कोशिश करें आगे तो बताओ कितना होगा। यहाँ पर एक और चीज़ आपको सभी बच्चों को याद रखना है कि अगर मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 1000 है और ये 885 है, तो 1 टाइम्स जाएगा अप्रॉक्स, तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि 1, और फिर दोबारा माइनस करोगे 1000 से 885 तो शायद अप्रॉक्स 115 बचेगा, और फिर से डिवाइड करेंगे तो यही सेम नंबर होगा, तो फिर 1 टाइम जाएगा, तो पॉइंट लगा के अप्रॉक्स वैल्यू 1.1 होगा। अब अगर ऊपर 1.1 है, यहाँ 10 की पावर 6 है, और नीचे डिनोमिनेटर में बच्चा पार्टी क्या है, 6 है, तो पॉइंट को हटा दो और इधर एक पावर कम कर दो, तो ये बन जाएगा, यानी 11 इंटू में 10 की पावर कितना, 5, और नीचे कितना है 6, है ना। 6 से 11 को डिवाइड करो तो 6 1 जा कितना होता है 6, बच्चे कैरी करेगा कितना 5। चाहो तो आप अलग भी कर सकते हो, अगर कुछ बच्चों को डाउट्स हो तो आप अलग कर लेना। 6 1 जा 6 करेंगे, यहाँ बचेगा 5, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, है ना, तो 6 8 जा कितना होता है 48, 2 कैरी करेगा, डेसिमल लगा 0, यानी अप्रॉक्स 1.83 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा आपका आंसर 1.83 10 की पावर कितना 5 न्यूटन। अब यहाँ पर देखना, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, फ्लक्स मिल गया, और फ्लक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 1.83 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, है ना, इनटू में मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये था आपका क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में बस आपको दिमाग में क्या रखना था कि भाई यहाँ पर जो हिंट दे रखी है वो बार बार वो बोल रहा है क्यूब का एक फेस है, तो टोटल फेस कितने होते हैं 6, उनमें से एक फेस स्क्वायर फॉर्म में ही है, सारे स्क्वायर फॉर्म में होंगे, तो कोई भी एक फेस ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ स्क्वायर की बात कर रहा है। तो इस तरह से डायग्राम आप बना सकते हैं। एक फेस से पूछेगा तो 1/6 कर दो टोटल फ्लक्स का और आपको आंसर मिल जाएगा। आज के लिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट